नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि सरकार ने कह दिया है कि फेल हुए छात्रों को 2 सब्जेक्ट में पुनर्मूल्यांकन कराने का अधिकार है। इसके लिए प्रोसेस भी शुरू कर दी गई। शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष लगातार मामले को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सफाई दी जा रही है, लेकिन छात्र आंदोलन थम नहीं रहा। क्या विपक्ष और विरोधी पार्टियां छात्राक्रोश का सियासी फायदा उठा रहे हैं, या फिर वाकई मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और सभी फेल छात्र इस आक्रोश में शामिल हैं? जनाक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। बिहार में रिजल्ट गड़बड़ी के बाद छात्र संगठनों में खुद को छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की होड़ सी मची है। कारगिल चौक पर विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार का रिजल्ट गड़बड़ाया और वामपंथी छात्र संगठनों को चेहरा चमकाने का मौका मिल गया। आईसा, एआईएसएफ, डीएसओ और एसएफआई समेत तमाम छोटे बड़े छात्र संगठनों ने तख्तियां, बैनर उठाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। छात्र नेताओं की मांग है कि फेल हुए छात्रों की फिर से कॉपियां जांची जाएं। फेल छात्रों की कॉपियां सार्वजनिक की जाएं। संगठनों ने सरकार को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। जब से इंटर में का रिजल्ट आया है, धांधली हुई है, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि इस पूरे मामले की जांच करती और छात्रों का जो डिमांड था, बहुत जेन्युइन डिमांड है कि कॉपी का रीचेकिंग हो, पुनर्मूल्यांकन हो और पुनः रिजल्ट प्रकाशित हो। सरकार इसको करने के बजाय छात्रों पे लाठी चला रही है। कारगिल चौक से जब ये छात्र प्रतिबंधित इलाके में बढ़े तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हो गई। रिजल्ट निकला है और उसमें विद्यार्थी लोग आंदोलन कर रहे हैं। उससे संबंधित ये लोग जुलूस आगे ले जाना चाह रहे थे। हम पुलिस वाले इन्हें समझाए और बताए कि जेपी गोलंबर से आगे प्रतिबंधित क्षेत्र हाई कोर्ट का आदेश है, आप उधर न ले जाएं। वो जाना चाहे और हम रोकना चाहे। इसमें हमारे 1-2 कुछ पुलिसकर्मी भी हल्का जख्मी हुए हैं। बहरहाल छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र संगठन और विपक्षी पार्टियां चाहती भी नहीं कि ये आक्रोश थमे, क्योंकि अपना चेहरा चमकाने का इससे अच्छा मौका आगे मिले ना मिले क्या पता। पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इंटर रिजल्ट क्या केवल विभिन्न संगठनों के लिए मुद्दा है, मौका है, या फिर वाकई ये छात्र संगठन इंटर परीक्षार्थियों के साथ हुई नाइंसाफी में उनके साथ खड़े हैं, उनके हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि आपसे नाइंसाफी हुई है, अब सब दुरुस्त कीजिए। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप भी हमें फोन करें। इंटर परीक्षा परिणामों के बाद से ही हंगामा जारी है। शिव कुमार पांडे, एक दर्शक जहानाबाद से जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? दीपक जी, आज मैं कहना ये चाहूंगा कि ये मामला 8 दिनों से तूल पकड़े हुए है। 8वां-9वां दिन आज हो रहा है जी। सरकार की अगर इच्छा शक्ति होती तो 1 दिन के अंदर में एक कमेटी गठित करके और योग्य शिक्षकों के द्वारा कॉपी का दोबारा मूल्यांकन कराकर क्यों जवाब दिया जा रहा है कि आप 70-100 रुपया जमा कीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कॉपी का मूल्यांकन करा के बच्चों के भविष्य को बनाने का उपाय किया जा सकता था। लेकिन सरकार हमको लगता है कि चाह नहीं रही है। यह सरकार मात्र चाह रही है कि बच्चों का भविष्य हम बर्बाद करें। जैसे कल आपने एक विषय दिखाया कि अशोक कुमार जी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पहले पढ़ाई तब हराई। अरे मूर्ख शिक्षा मंत्री, जब पढ़ाई होगी तब तो तुम अगर पढ़ाई करोगे तब बच्चों को तो भविष्य सुधरेगा ना। पढ़ाई तुमने बंद कर दिया। 8वां क्लास तक एग्जाम अब नहीं होता है। हम लोग के समय 2 बार एग्जाम होता था, छमाही और वार्षिक। जब एक बार फेल करते थे, दूसरा बार मेहनत करते थे कि नहीं छमाही फेल कर गए। तो
तो पहले पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन ये मूर्ख शिक्षा मंत्री कहता है कि पहले पढ़ाई होना चाहिए। तो ये छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। अगर 1 महीना बाद ये रिजल्ट देंगे ही तो छात्रों का क्या होगा? कहीं कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो यह शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का यह आदेश, ये आनंद किशोर तो दलाल है, इन लोग चाह रहा है कि बिहार के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। इसको बस एकमात्र चाहिए कि यथाशीघ्र मूल्यांकन का अगर बच्चों का भविष्य बनाना है। दीपक जी आगे मांगे। धन्यवाद शिव जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। छात्रों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। पटना से एक दर्शक रामेश्वर जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मेरा कहना यह है कि प्रतिवादी क्षेत्र को लांघने का सिर्फ राजद कार्यकर्ता को ही अधिकार है, और जो भारत के भविष्य है छात्र संगठन, इनको लांघने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि जब इन लोग जब आंदोलन कर रहे थे अपने परीक्षा को सुधारने के लिए, चेक करने के लिए, कॉपी चेक करने के लिए, तो इन पे लाठियां बरसाई जा रही थी। अब दूसरी बात कि सीएम नीतीश कुमार अपने को दोषी नहीं ठहरा करके, अपने कुव्यवस्था पर उंगली नहीं उठा करके इन छात्रों पर उंगली उठा रहे थे कि इन लोगों का अबरी बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, इसलिए इन लोगों की कमी का पोल खोल रहा है। मतलब इन्हीं पर दोष मढ़ रहे थे। और जब ये लोग को समझ में आ गया कि ये सरकार जो है स्टूडेंट विरोधी है, छात्र विरोधी है, छात्र के साथ शोषण करना चाह रही है, तब ये लोग एकजुट होना शुरू किए हैं। ये तो बहुत अच्छा किए हैं। ऐसे परिस्थितियों में हर छात्र को एकजुट होकर के सरकार को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, जो बहुत ही सराहनीय है। कम से कम बिहार में ये बहुत अच्छी चीज है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि लोग हिम्मत नहीं हारे, अपनी पूरी एकता और पूरी ताकत का परिचय दें, ताकि सरकार को मुंहतोड़ जवाब मिले, ताकि सरकार जो है इनका कॉपी को जांच कराए। क्यों लोग जहर खा के मरते हैं, क्यों लोग छत से कूदते हैं, क्यों लोग लाइन पर मुड़ी कटवाते हैं, ये लोग लड़ते क्यों नहीं है सरकार से? हम कहेंगे आप जान मत दीजिए, आप हिम्मत मत हारिए, आप सरकार से लड़िए और सरकार से अपना अधिकार मांगिए। रीचेक होना चाहिए, कॉपी जांच होना चाहिए, इनको सही जवाब, न कि अपने को अति को ढकने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सही जांच हो गया, सही परीक्षा हो गया, इसलिए इन लोग के साथ ये लोग फेल कर गए। ये जो मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं जी, ये लोग सही कर रहा है स्टूडेंट लोग। धन्यवाद है रामेश्वर जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सुपौल से एक दर्शक मुन्ना जुड़े हुए हैं। जी मुन्ना जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर से आपके साथ प्रतीक्षा कर रहा था। जी बोलिए। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सारे स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं, वो अपना डिमांड कर रहे हैं सरकार से। उनकी मांग है, सरकार को प्राथमिकता के साथ उनकी मांगों को सुनना चाहिए जी। और चूंकि 8.5 लाख स्टूडेंट के कैरियर का सवाल है, सारा स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट सड़क पर है, उनका कैरियर डार्क बनता चला जा रहा है जी। गवर्नमेंट अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपने ऊपर कोई भी मामला लेना नहीं चाह रही है, और स्टूडेंट का करियर इसमें डार्क होता जा रहा है। मैं चाहता हूं मैं ही क्या, बिहार के अधिकांश जनता और हर घर का स्टूडेंट, जो 8.5 लाख स्टूडेंट है, उसके घर के परिवार के सारे लोग ये चाह रहे हैं, और आने वाले जो स्टूडेंट जो इंटर में एडमिशन लेंगे या एग्जाम देंगे, वो लोग भी अभी घबराए हुए हैं। वो लोग भी चाह रहे हैं कि भाई जो गलती सिस्टम के द्वारा हुई है, सिस्टम अपनी गलती को स्वीकार करे और बच्चों को कैरियर को उज्जवल करने के लिए रीचेकिंग का मामला शुरू कर दे। तो इससे क्या होगा कि जनाक्रोश थमेगा और स्टूडेंट का कैरियर संभलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए माफिया, शिक्षा के लिए जितना बजट दिया जाता है, उस पैसे को बंदर बांट कर दिया जाता है। आज देखिए आपके सामने है मामला कि शिक्षक स्कूल में बहाल नहीं हो रहे हैं, और शिक्षक अगर हैं तो नीतीश कुमार जी जो हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को रखे हुए हैं, और वो शिक्षा मंत्री शिक्षा को प्रायोरिटी में रखते नहीं है, प्राथमिकता में रखे हुए नहीं है, ठेके पर शिक्षक को बहाली कर रहे हैं। अरे भाई, ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 अहम चीजें हैं
किसी भी राज्य के विकास का एक रीढ़ होता है स्वास्थ्य और शिक्षा, और इसमें ठेका के लोगों से आप काम करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा हमारे यहाँ आए, बुनियादी स्तर सुदृढ़ हो, उसके लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाए, ठेका पर बहाली न की जाए। दूसरी बात, जो शिक्षक आप रखे हुए भी हैं, ठेका पर आप शिक्षा दे भी रहे हैं, तो सवाल है कि वो पेड़ बांध के कब तक आपको शिक्षा देगा भाई? वो तो फ्रस्ट्रेट है। 6 महीना से 7 महीना से नीतीश कुमार की सरकार आज तक उसको पेमेंट नहीं कर रही है। वो भूखे प्यासे कब तक पढ़ावेंगे बच्चे को? 7 महीना से वो क्या खाएंगे? वो तो आर्थिक दंड झेल रहे हैं वो लोग, और आज आर्थिक दंड नीतीश कुमार की सरकार शिक्षकों को दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि शिक्षक को समय पर, टाइम पर उसको पेमेंट मिले, वो शिक्षक अब दिल खोलकर काम करेगा। चाहे आप कम पैसा ही दे रहे हैं, लेकिन समय पर दीजिए, ताकि वो भी, उनको भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है। मैं तो देख रहा हूँ कि कई शिक्षक को किराना दुकानदार जो है वो अपना सामान देना बंद कर दिया है, उसके बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है, उसकी बीवी बीमारी से मर गई है। हम सुपौल की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हमारे अगल बगल में जो शिक्षक नियोजित शिक्षक है वो चाहता है ये। और दूसरी बात मैं और आपको कहना चाहूंगा कि 10+2 में एक प्यून जिसको 30,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, उसी 10+2 के शिक्षक को 12,000 और 14,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। उससे भी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सवाल ये है कि शिक्षा की नीति को सरकार बदले। अब कब तक ढोएगी ये? सरकार को चाहिए कि शिक्षा को एक पटरी पर लाए, सुदृढ़ करे। इससे ही हमारा जो है भविष्य उज्जवल होगा, और हमारे आने वाला नौनिहाल जो है वो आगे बढ़कर बिहार ही नहीं, पूरे राष्ट्र ही नहीं, पूरी दुनिया का विकास करने में हम भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद मुन्ना जी अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये डायरेक्टर महोदय जो बोले कि 2 विषय का, मैं तो कहूंगा कि सारी कॉपियां जी और 8 लाख बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ है। ये पूरे जितने स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, सारे लोगों के साथ अपेयर, मैंने सारे लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ है, क्योंकि गणेश उसका एक जीता जाता उदाहरण है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जी मार्किंग कम हुआ है, जिसके चलते दूसरे जगह और अच्छे स्कूल वगैरह में जो है ना बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। रह गई तीसरी बात, सारी कॉपियां को जांच कराए, और ये सारे चीज के जिम्मेवार कोई नहीं, मिस्टर आनंद किशोर है, क्योंकि वो सेलेक्टेड पर्सन है, IAS है, वो सैलरी उठाते हैं, वो ट्रेनिंग लेके आए हैं इसी काम के लिए। फिर उनसे इतनी बड़ी गलती हुई है, तो गलती हुई है तो गणेश को सजा ना देके वैसे व्यक्ति को जो सारे जवाबदेही मिस्टर आनंद के ऊपर जाता है। और मैं तो ये कहूँगा, आज बच्चे ही नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि बच्चे के अभिभावक कहाँ बैठे हुए हैं, क्यों अपने बच्चों के बर्बादी अपने आँख के सामने देखना पसंद कर रहे हैं। ये घोर मजाक है, ये बहुत बड़ी साजिश है। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चों को जो है ना, मतलब अच्छी जिंदगी से वंचित करने का ये बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत, जिसमें ये साफ बात है भाई। अरे सवाल है, कॉपी जो है कि जब तुम सतमा पढ़ाने वाले टीचर से जांच कराए हो, तो उसको क्या दिखेगा इंटर के और मैट्रिक के बच्चों का आंसर क्वेश्चन, और तुम कह रहे हो कि क्या बोलता है 2 का और परीक्षा देंगे। क्यों परीक्षा देगा? मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि तुम को पास कर दो, लेकिन जो पास है, अच्छे नंबर से पास है, उसको भी नहीं कि कम नंबर उसका तुम आंक दो। ये भी कहीं से जायज नहीं ठहरता है। इसलिए मैं तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि आप उस मिस्टर आनंद पर एक्शन लीजिए, और जो बच्चे का रिजल्ट ये अभी तक 1 हफ्ता में बहुत सारा जो है ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता, कॉपियां जांच हो जाते, लेकिन ये लोग जो है ना बात को टाल मटोल करके जो है ना मैंने और जटिल किए जा रहे हैं। अरे जी, शायद सरकार सोच रही है कि कितने दिन बच्चे सड़क पर यूं ही हंगामा करेंगे। धन्यवाद उपेंद्र जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर
फ्लैश हो रहा है। मुंगेर से एक दर्शक डॉक्टर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर अनिल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर, हम बोलना चाह रहे हैं। जी बोलिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था एकदम बदतर हो गया है, ठीक है ना जी, लेकिन इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार है जी। क्लास में एकदम पढ़ाई नहीं होती है। अगर जब आप शिक्षा बढ़िया से स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते हैं तो आपको इस ढंग से एग्जाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले आप टीचर को पढ़ाइए, बच्चा को पढ़ाइए, तब आप इस ढंग से एग्जाम लीजिए। यहाँ टीचर सब खैनी खाता है, बाहर में घूमता है और मजाक किए हुए रहता है शिक्षक को। बिहार की व्यवस्था एकदम, जो बिहार का जो आज बदनामी हो रहा है, इसका फुल्ली श्रेय यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री को जाता है जी। और गार्जियन भी कम जिम्मेदार नहीं है। जिसका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो गार्जियन को चाहिए कि अगर स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रहा है, जिस ढंग से आप हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहता तो आप हल्ला करते हैं कि डॉक्टर नहीं है, उसी ढंग से आपके अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो वहाँ आप जाकर के मास्टर को बोलिए कि आपका मास्टर क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है। ये सब कुछ नहीं करता है, चुपचाप अपना कार्यालय में बैठ करके एसी का हवा खाते रहता है जी, ठीक है ना। इसका लड़का को, जो 8 लड़का जो लाइफ बर्बाद हुआ है, इसका मुख्य रूप से आनंद किशोर और अशोक चौधरी जिम्मेदार है जी। धन्यवाद अनिल जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर ये आक्रोश कैसे थमेगा? आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर क्यों छात्रों का आक्रोश नहीं थम रहा है? क्या एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद सही दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है? जो मांगे हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उन्हें दुरुस्त नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार ये हंगामा और प्रदर्शन जारी है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सहरसा से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर नमस्कार। पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से बच्चों के मतलब संवाद को सरकार से जोड़ना चाह रहे हैं जी। तो मेरा कहना है सर कि ये सरकारी व्यवस्था जो है वो कब तक सुधरेगी जी। तीसरा कि हमारी जो सरकार है वह कहती है कि हम विकास पुरुष हैं, हम सुशासन स्थापित कर दिए हैं। अरे भाई पहले शिक्षा को तो ठीक करो जी। तब तो, अगर शिक्षा ठीक नहीं होगा सर तो फिर हमारे बच्चे तो रोड पर ऐसे आ ही रहे हैं। तो अब तो फिर हम जो पेरेंट्स बचे हुए हैं या हमारी सरकार जो है तो वो किस काम की रह जाएगी जी। जी धन्यवाद रंजीत जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। छात्र संगठन इंटर परीक्षार्थियों के समर्थन में पटना से एक दर्शक सत्येंद्र जुड़े हुए हैं। जी सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हमको यही कहना है कि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बेहाल हो जी। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हमारे बिहार सरकार है और शिक्षा विभाग के मंत्री जो हैं अशोक चौधरी जी इसके जिम्मेवार हैं जी। नहीं किसी जगह कोई किसी तरह स्कूल की व्यवस्था है और न ही पढ़ने की लोगों की टीचर की व्यवस्था है। जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर नहीं, और जहाँ टीचर है वहाँ स्कूल नहीं जी। क्योंकि इसके लिए जो भी जिम्मेवार है अशोक चौधरी जी हैं और ये सिर्फ अपने चेहरा चमकाने के लिए कभी सत्याग्रह, कभी प्रदर्शन, कभी कुछ ये अपना करते रहते हैं। इससे कुछ होना जाना नहीं है।
क्योंकि सबसे पहले हमारे 5-10 साल पहले हमारे राज्य में जो राजा ही जब अनपढ़ थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, हमारे राज्य का राजा ही अनपढ़ थी, तो प्रजा तो ये क्या कर सकते। अभी भी हमारे तेजस्वी बाबू है, तेज बाबू क्या है जी, जो भी है ये अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए वेट करें। जब तक लालू जी रहेंगे तब तक बिहार को घोर करके खाएंगे। ये जब तक लालू जी रहेंगे तब तक बिहार में न शिक्षा सही होगी, न स्वास्थ्य सही होगा, न यहाँ से जनता सही होगी। चलिए, धन्यवाद सत्येंद्र जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सीतामढ़ी से एक दर्शक सत्येंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि एक विद्यार्थियों का भविष्य जो इन्होंने अधर में डाल दिया है, जिन मेधावी छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, उन्हें भी फेल कर दिया गया है। तो मेरा आग्रह है कि इनका पुनर्मूल्यांकन करके जी फिर से कॉपी चेक की जाए और इनका रिजल्ट फिर से निकाला जाए। धन्यवाद सत्येंद्र जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंटर परीक्षार्थियों के समर्थन में विभिन्न छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से एक दर्शक शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। जी शैलेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी बोलिए। हाँ, ऐसा है कि इंटर का जो परीक्षा का रिजल्ट हुआ है ना जी, इतना धांधली हुआ है, और धांधली में मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हुआ है, और छात्र सब आंदोलन कर रहे हैं, रोड पर आ गए, और उनका कोई बात सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। सबसे इसमें मैंने इसका निर्धारण नहीं हो, कॉपी का मूल्यांकन जो है, फिर टोटल जितना रिजल्ट निकला है और जो फेल हुए हैं सारे लोगों को एक साथ कराया जाएगा, तो इसका वस्तुस्थिति सही हो जाएगा। जी धन्यवाद शैलेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों छात्रों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा? इंटर परीक्षार्थियों के समर्थन में विभिन्न छात्र संगठन सड़क पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर देने का सरकार पर आरोप लग रहा है। शिक्षा मंत्री और बीएसईबी अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं छात्र। पटना से एक दर्शक जयनंदन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जयनंदन शर्मा जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो सर। जी बोलिए। जी मैं चाहता हूँ बिहार के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके बारे में। जी जी ये जो हो रहा है बहुत पहले भी हुआ था। एक समय जिस समय हमारे लालू जी और सतीश नीतीश जी स्टूडेंट थे, और हमारे छात्रों पटना में केबी साहब ने गोली चलवाया था, ठीक वही। जी आप टीवी की आवाज को बंद कर दें ताकि आपकी आवाज स्पष्ट आ सके। बोलिए। जिस समय लालू जी और सतीश जी स्टूडेंट थे और केबी साहब ने चलवाया था गोली और एक स्टूडेंट के ऊपर, और मारे गए थे गांधी मैदान में बहुत से स्टूडेंट, ठीक वही प्रक्रिया फिर चालू हो गई है। नीतीश जी ने चालू करवा दिया है, मुझे यही लग रहा है। भगवान के लिए कम से कम वो इस चीज को माफ करे, और जब स्टूडेंट को जो मांग उसकी पूरा करने का कष्ट करे। जी धन्यवाद जयनंदन जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।
जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।